180 रन का टारगेट और सामने खड़ा था एक बंदा विथ हिज प्योर विल। नाम है उसका शुभमन गिल। भाई उसने सिर्फ मैच नहीं जिताया, केकेआर का कॉन्फिडेंस तोड़ कर रख दिया। हाँ, मैं हूं आरजे पे और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मार्क। हम वो मार्क करते हैं जो बाकी छोड़ देते हैं। तो पहली बैटिंग करने उतरी अजिंक्य रहाणे की टीम केकेआर। अजिंक्य रहाणे पूरे कैप्टेंसी मोड में क्रीज पर खड़े थे, लेकिन मोहम्मद सिराज की पहले ही ओवर की चौथी बॉल पर उनका विकेट गिर जाता है और पूरे केकेआर के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर दूसरे ही ओवर में अंकुश रघुवंशी का भी विकेट चले जाता है। कट लगता है, जॉस बटलर पकड़ लेते हैं और रबाडा को पहला विकेट मिल जाता है। और फिर चौथा ओवर फिर से डालने आते हैं रबाडा और इस बार फिर से विकेट लेकर जाते हैं वो टिम सीफर्ट का। कवर पे कैच उठता है, ग्लेन फिलिप्स पकड़ लेते हैं और तीसरा झटका लग जाता है केकेआर को। पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 37 रन जोड़ पाती है केकेआर 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ स्कोर बोर्ड भी टूटा जा रहा था, फैंस का दिल भी टूटा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच तो गया केकेआर के हाथ से। फिर एंट्री होती है आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी केकेआर की तरफ से आने वाले कैमरन ग्रीन की। भाई थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं, पेस पर बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, लेकिन स्पिन पर अटैक पे अटैक करते हैं और साथ मिल जाता है इन्हें पोवेल का। यहां से मैच सडनली चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है केकेआर की तरफ। थोड़ी ठीक ठाक पार्टनरशिप बिल्ड होती है रोवमन पोवेल और कैमरन ग्रीन की, लेकिन रोवमन पोवेल का विकेट चले जाता है और उसके बाद आते हैं अनुकूल रॉय, जिनके साथ मिलकर भी कैमरन ग्रीन अच्छे रन स्कोर करते हैं। 147 15वें ओवर में लग चुके थे, तो ऐसा लग रहा था 200 रन का टारगेट बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जिस पेस में कैमरन ग्रीन खेल रहे थे वैसा लग रहा था कि भाई 200 या फिर 200 के पार तो जाएगा टारगेट। लेकिन 15वें ओवर से ही धड़ाधड़ विकेट की झड़ियां लग गई। 15वें ओवर में अनुकूल रॉय आउट हुए, 16वें ओवर में आउट हो गए रिंकू सिंह और 17वें में रमनदीप सिंह आउट हो गए। एक साइड से धड़ाधड़ विकेट गिरे जा रहे थे और कैमरन ग्रीन बिल्कुल स्टक हो गए थे। उन्हें स्ट्राइक नहीं मिल पा रही थी, अच्छे से खेलने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा था, प्रेशर बढ़ते जा रहा था। और फिर 18वें ओवर में सुनील नरेन भी आउट हो जाते हैं। 19वें ओवर में कार्तिक त्यागी और 20वें ओवर की लास्ट बॉल पर कैमरन ग्रीन भी आउट हो जाते हैं। पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है सिर्फ 180 रन बनाकर। फिर चेस करने उतरती है गुजरात टाइटंस। क्रीज पर मौजूद होते हैं शुभमन गिल और साई सुदर्शन भाई, और दूसरे ही ओवर में अनुकूल रॉय की बर्बादी लिख दी। ऐसा लग रहा था से ये स्पेल नहीं है, ये एक इंटरव्यू चल रहा है और 20 रन खटाखट दिए हैं, 6 4 6। क्या मैच था यार। केकेआर की बर्बादी यहीं से शुरू हुई। 5वें ओवर में बॉल होती है सुनील नारायण के हाथ में और वो साई सुदर्शन से कहते हैं कि बहुत हो गया, अब रुक जाए यार, 22 रन बना लिए, अब वापस जाओ। और विकेट मिल जाता है पहला केकेआर को साई सुदर्शन के रूप में। पहला झटका भले ही 5वें ओवर में लग चुका था जीटी को, लेकिन उसके बाद वो सीधा दानव को ही उतार देते हैं। भाई जॉस बटलर आते हैं और आते ही 7 बाउंड्रीज हिट करने लगते हैं। क्या गजब का मैच हो जाता है। उसके बाद गिल प्लस बटलर दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने मिलता है। एक तरफ क्लास थी, एक तरफ पावर हिटिंग्स थी, मजा ही आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद 9वें ओवर में गेम में फिर से एक टर्न आता है। बटलर का विकेट वरुण चक्रवर्ती चटका देते हैं और फिर से केकेआर की वापसी हो जाती है गेम में। लेकिन जीटी बोलती है कि हम अभी भी मौजूद हैं गेम में, क्योंकि जीटी के किंग शुभमन गिल क्रीज पर खड़े थे और क्या शानदार 50 कंप्लीट की उन्होंने। कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स, हर एक शॉट ऐसा था ना कि स्लो मोशन में देखना जरूरी था यार उसे। आप भी देखिएगा हाइलाइट्स में जरूर उसे स्लो मोशन में। मजा ही आ गया। 14वें ओवर में एक और झटका लगता है। वरुण चक्रवर्ती फिर से गजब की स्ट्राइक देते हैं और भाई एक और विकेट चटका देते हैं सुंदर का। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स की एंट्री होती है बैट्समैन के रूप में और उसके बाद 17वें ओवर में एक बड़ा झटका लगता है जीटी को। भाई शुभमन गिल की सेंचुरी रुक जाती है, सिर्फ 86 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं, पवेलियन चले जाते हैं। सेंचुरी रुक गई थी, लेकिन लगभग मैच उन्होंने हाथ में ले लिया था। 19वां ओवर था, रमनदीप सिंह बॉलिंग कर रहे थे, ग्लेन फिलिप्स कैच उठा देते हैं, रिंकू सिंह पकड़ लेते हैं और अचानक उनका विकेट गिर जाता है। यहीं से मैच में फुल टेंशन आ जाती है कि अब क्या होगा भैया। उसके बाद राहुल तवतिया और शाहरुख खान क्रीज पर टिके थे। उन्होंने पैनिक नहीं किया, टेंशन नहीं ली। उन्होंने बोला कि आराम से चेस करेंगे, कम रन बचे हैं निकाल लेंगे। और आखिरी 2 रन का वो शॉट और फिर मैच जीटी के नाम हो जाता है। मैच जीटी जीत चुकी थी। अपनी किलिंग बैटिंग स्किल से 86 रन जोड़कर जीटी को शुभमन गिल ने 5 विकेट से जिता दिया था और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही कहलाए थे। चलिए ये तो हो गई कल के बीते हुए मैच की बात। अब आज कर लेते हैं आज के मैच की बात। तो आज सुपर सैटरडे में आपको मिलने वाला है डबल हेडर के साथ डबल धमाका, 2 मैचेस का। तो पहला मैच होने वाला है
है आरसीबी वर्सेस डीसी का और दूसरा मैच होने वाला है सीएसके वर्सेस एसआरएच का। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पहले मैच में या दूसरे मैच में, कौन से मैच में 200 के पार आज टारगेट रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब बटन पर एक जोरदार पुल शॉट हिट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को डॉश मत कीजिएगा, जोर से दबा के जाइएगा। टाटा बाय बाय सायोनारा। फिर से मिलेंगे हम आईपीएल और क्रिकेट की अपडेट के साथ दोबारा। तब तक याद रखिएगा स्पोर्ट्स मार्क को, अब वो मार्क करते हैं जो बाकी छोड़ देते हैं।